हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आप सबके लिए बहुत शानदार नॉरसेट 9 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे होगा आपका क्लियर। जी हाँ दोस्तों, वो स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, वो प्लान लेके आया हूं जिससे आप नॉरसेट 9 को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब नॉरसेट 9 का नोटिफिकेशन जैसा कि आप सबको प्राप्त हो चुका है, एग्जाम फॉर्म की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम फॉर्म की डेट शुरू हो चुकी है। तो वो घड़ी आ चुकी है जहां पर आपको सारी चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी प्लान बनाने की जरूरत है, एक गाइडलाइंस जो है वो तैयार करने की जरूरत है, एक रास्ते पर चलने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, वो टाइम आ चुका है जहां पर आपने पूरे साल जितनी मेहनत करी है उसी मेहनत को एक छोटा रूप देकर आप की स्टडी को एक बेस्ट प्लान के साथ इफेक्टिव बनाने का समय आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नॉरसेट 9 को क्लियर करेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, आपका नॉरसेट 9 जो है उसकी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम का नाम आप सबको पता है, नॉरसेट 9 है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होंगे, आपको पता है। और सब्जेक्ट्स भी आपको पता है, जिसमें आपका जीके, एप्टीट्यूड और नर्सिंग सब्जेक्ट्स है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर आपको प्यारे बच्चों 90 मिनट्स का एग्जाम होगा और आपका जो मेंस है वो 180 मिनट्स का एग्जाम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न कितने आएंगे साहब, तो 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 एमसीक्यू। क्लियर है। और मेंस के अंदर कितने एमसीक्यू, तो साहब 160 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे नॉरसेट मेंस के अंदर। क्लियर साहब। ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे जाके आप जो है अपना एग्जाम फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा साहब। तो आपको पता है मैं यहां पे सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, फिलहाल प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है। जिसके मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे और आपको 72 मिनट्स के अंदर इसको क्लियर करना है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्यारे बच्चों, नॉरसेट एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने। आपके नर्सिंग के जो क्वेश्चंस है वो 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये 80 क्वेश्चंस आपको 72 मिनट्स के अंदर क्लियर करने हैं। ये सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। सेकंड आपके पास है दैट इज जीके और एप्टीट्यूड के टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है। और इनको आपको 18 मिनट्स के अंदर जो है वो क्या करना है, क्लियर करना है। बिल्कुल, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। क्लियर है साहब। टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे। क्लियर है। 100 मार्क्स रहेंगे और टाइम रहेगा आपके पास 90 मिनट्स। 90 मिनट के अंदर 100 प्रश्न आपको करने हैं। क्लियर है साहब। तो अब वो प्लान बताइए सर, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से हम जो है वो एक ही अटेम्प्ट के अंदर नॉरसेट 9 को क्लियर कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट प्लान है प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट प्लान है और वो है आपका दैट इज 45 डेज स्टडी प्लान। बिल्कुल, सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको क्या लेना है, 45 दिन का स्टडी प्लान लेना है। बिल्कुल, आज जो है जुलाई आपका 22 कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। और आपको 45 डेज स्टडी प्लान जो है वो आपको लेना है और 45 डेज स्टडी प्लान के अंदर आपको सबसे फर्स्ट प्लान क्या करना है, प्यारे बच्चों, तो सबसे फर्स्ट फेज के अंदर जो है आपको क्या करना है, जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स। क्लियर है। डाउट्स उनको क्या करना है, क्लियर करना है। 45 डेज स्टडी प्लान के अंदर सबसे फर्स्ट फेज है आपका, जिसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और जितने भी आपके डाउट्स है वीक सब्जेक्ट के, उन सारे वीक सब्जेक्ट्स के डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सेकंड जो है
सेकंड आपका प्लान जो है वो है साहब प्यारे बच्चों, वो है आपका दैट इज हाई यील्ड एंड रिपीटेड टॉपिक्स। क्लियर है? आपको फोकस किस पे करना है? जो हाई यील्ड टॉपिक्स है और रिपीटेड टॉपिक्स है, फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं नॉरसेट एग्जाम्स के अंदर, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या करना है? उनके ऊपर क्या करना है प्यारे बच्चों? फोकस करना है। क्लियर है? उनके ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट प्लान जो है 45 डेज स्टडीज प्लान, उसके अंदर सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर करना वीक सब्जेक्ट के। दूसरा आपके हाई यील्ड और रिपीटेड टॉपिक्स जो है उन पर फोकस करना। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो है आपके दैट इज हाई यील्ड एमसीक्यूज। क्लियर है? यस, वो घड़ी गई, वो समय बीत चुका है जहां पर आप सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो है उनको लेकर बैठे रहते थे। बात आ रही है समझ में बच्चों? कुछ नहीं, हाई यील्ड एमसीक्यूज जो है उनको अटेम्प्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है उनको सोल्व करिए, और सिर्फ आंसर नहीं करना है, सिर्फ आंसर नहीं करना है। बात आ रही समझ में? आपको क्या फाइंड आउट करना है? रैशनल। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? रैशनल, कि ये जो रैशनल है, ये जो ऑप्शन सही है वो क्यों है। क्लियर है? कब और कैसे अप्लाई हो रहा है। बात आ रही समझ में? अगर ये करेक्ट है तो क्यों है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है। क्लियर है? तो हाई यील्ड एमसीक्यूज को अटेंड करने का समय आ चुका है। 45 डेज के अंदर आपको ये प्लान भी इंप्लीमेंट करना है। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है साहब, जिससे कि हम नॉरसेट को एक ही अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करेंगे? तो वो है आपका, वो है प्यारे बच्चों, यस, दैट इज हाई यील्ड रजिस्टर। बिल्कुल, एक रजिस्टर ले आइए जो कि आपका हाई यील्ड रजिस्टर होगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको क्या लिखने हैं साहब? आपको क्या लिखने हैं? नोट्स लिखने हैं। यस, कौन से साहब? हाई यील्ड नोट्स। वो टॉपिक्स जिनके अंदर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन सेंटेंस को क्या करना है? आपको नोट करना है, और उस रजिस्टर का नाम रहेगा आपका हाई यील्ड रजिस्टर। बिल्कुल, तो ये स्ट्रेटेजी प्लान आपका थर्ड है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान क्या करे साहब? तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान है वो है साहब आपका टाइम मैनेजमेंट। क्लियर है? यस। अब सब टाइम मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है बच्चों, लेकिन यहां पर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं अबाउट मॉक टेस्ट। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करिए और कोशिश करिए कि मिनिमम 50 मिनट्स के अंदर जो है आपके 45 एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। यस, बिल्कुल, 50 मिनट्स के अंदर 45 एमसीक्यूज जो है वो मिनिमम आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बात आ रही है समझ में? और इसके लिए जो है आपका अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बहुत काम आएगी। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? यस, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट स्ट्रेटेजी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्यारे बच्चों, वो है क्लियर माइंडसेट अबाउट नॉरसेट 9। यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, और वो है आपका नॉरसेट 9 टारगेट। यस, इस टारगेट को अचीव करना ही है।
बात आ रही है समझ में? ये क्लियर माइंडसेट अगर आपका हो जाता है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नॉरसेट 9 को क्लियर करने से फेल कर देवे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज थी जो कि आपको 45 डेज के अंदर फॉलो करनी है, और मैं श्योरिटी देता हूं लक्ष्य परिवार की तरफ से कि आप जो है 45 डेज की अगर ये स्ट्रेटेजी प्लान जो है वो फॉलो करते हैं तो आपका नॉरसेट 9 जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक्सेसिबल होगा। बात आ रही है समझ में? यस। अब सब कैसे करें? तो उसके लिए आ जाइए, यस, उसके लिए आ जाइए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस। बिल्कुल, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस। क्लियर है साहब? लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस का आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और वहां पर आप सबके लिए, यस, आप सबके लिए हाई यील्ड एमसीक्यूज सेशन, क्लियर है? हाई यील्ड एमसीक्यू सेशन जो है वो अरेंज कर रखे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं रोज यूट्यूब पे लाइव एमसीक्यू सेशन, हाई यील्ड एमसीक्यू सेशन चल रहे हैं प्यारे बच्चों। और इसका जो टारगेट है वो है आपका नॉरसेट 9। बिल्कुल, आपके नॉरसेट 9 को ध्यान में रखते हुए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं उन सारे टॉपिक्स को रिव्यू किया गया है जो कि पिछले नॉरसेट्स के अंदर रिपीट हुए हैं, उनसे ही हाई यील्ड एमसीक्यूज जो है वो बनाए जाते हैं, और उन्हीं का हाई यील्ड एमसीक्यू सेशन बिल्कुल रोजाना यूट्यूब पे लाइव समय रहेगा आपका, वो है 7 से 10 बजे तक। बिल्कुल, तो 7 से 10 बजे तक अपना समय जो है वो फिक्स कर दीजिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लाइव सेशन चलेगा, और ये सेशन आपके लिए अपकमिंग जो आपका नॉरसेट 9 का जो टारगेट है उसे पूरा करने में मदद करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान जो है वो आप फॉलो करिए, डेफिनेटली नॉरसेट 9 जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।